हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। हमें फंक्शन के डेफिनेशन उसके टाइप पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। तो आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चलिए वे स्टार्ट करते हैं क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। इससे पहले हम कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, लेकिन रिपीट करें तो फंक्शन क्या है भाई। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए और बी कोई दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो ए मैपिंग और रूल विच every element of set A to associates या join a unique element of set B is called a function defined by f a से लेके b तक। ये फंक्शन की हमारी डेफिनेशन है भाई। कहता है कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक ए और एक बी, दो नॉन एम्प्टी सेट है। इसके हर एक एलिमेंट की इमेज बी में मिले और वो भी यूनिक मिले। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एसोसिएट का मतलब ज्वाइन हो जाए, जुड़ जाए, एसोसिएट हो जाए ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के एक अकेले एलिमेंट से, तो उसको क्या कहेंगे हम, फंक्शन कहेंगे। दिखाने का तरीका ये है। अब ये फंक्शन है, दिखाने का तरीका। इसकी हम पढ़ रहे हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन। फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप से करते हैं हम, 3 टाइप से करते हैं भाई। फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप से करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान ले हमारे पास कोई फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ना एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और फंक्शन डिफाइंड है एफ मान ले नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। मतलब ए सेट भी नेचुरल नंबर है और बी सेट भी नेचुरल नंबर है। तो अब इसको दिखाने की 3 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर मेथड या टेबल फॉर्म। देखिए कैसे। अब मान ले मेरे फंक्शन है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और डिफाइंड कैसे है, एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। मतलब अगर एक्स के एलिमेंट पुट करेंगे तो किसके आएंगे, बी के आएंगे, और वो कहां से आएंगे, एक्स स्क्वायर में से आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 रखा, तो 1 रखा तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1। ये एलिमेंट किस में जाएगा, बी में। बी का मतलब यहाँ कौन है, नेचुरल नंबर। अगर मैंने 2 रखा तो वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 4। अगर मैंने 3 रखा तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो अगर रोस्टर फॉर्म और मेथड या टेबल फॉर्म मेथड कौन सा है फंक्शन का, अगर इस फंक्शन को हम एफ को ऐसे दिखाएं भाई, एक की इमेज एक आई, मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिखाएं, 1 की इमेज 1, मतलब 1 1 पे गया। और अगर इसको 2,4 दिखाएंगे या 3,9 दिखाएंगे और इस टाइप से डॉट डॉट दिखाएंगे, ये फंक्शन की जो ये गिवन फंक्शन हमारे पास जो हमने लिया है फॉर एग्जांपल, इसकी रोस्टर फॉर्म है, मेथड टेबल फॉर्म है, रोस्टर मेथड है, तो ये फंक्शन को दिखाने का। अब दूसरा मेथड कौन सा है, मतलब सेकंड मेथड है टेबल फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये बिल्डर मेथड ठीक है ना, बनाने वाला। जैसे इसको बनाते हैं, अब इसी को हमने लिखना है भाई, ये फंक्शन है मेरे पास एफ, और इसमें कहता है वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे
एक्स कोमा वाई टाइप के सच दैट एक्स भी नेचुरल नंबर हो, वाई भी नेचुरल नंबर हो, और जो एफ ऑफ एक्स का मान है मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र के बराबर हो विच इज वाई, जो कि वाई में वाई बन जाएगा सेकंड एलिमेंट, डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। कहने का मीनिंग है इसका मान जो एक्स का पुट करेंगे वो किसके इक्वल आए, एक्स स्क्र के इक्वल आए, जो कि हमें गिवन है भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र हो। एक्स स्क्र किसके इक्वल होता है, वाई के, मतलब ये किसका एलिमेंट होता है, कोडोमेन का। तो हम इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको क्या कहते हैं, डोमेन। ये क्या होता है, कोडोमेन, और इसके एलिमेंट इससे एसोसिएट होते हैं, ज्वाइन होते हैं। अब यहां हमने इस मेथड रोस्टर फॉर्म में दिखाया, टेबल फॉर्म में दिखाया, ऐसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, और यहां हमने दिखाया सेट बिल्डर, सेट बनाने वाली फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म बनाई है फंक्शन की, और यहां फंक्शन की कौन सी फॉर्म बनाई है, मतलब रोस्टर फॉर्म बनाई है। अब थर्ड मेथड कौन सा है, थर्ड मेथड है इसका डायग्राम फॉर्म। अब फंक्शन को हम डायग्राम फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब इसी को है, मान ले मेरे पास ये क्या है, नेचुरल नंबर डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन, और ये वो रास्ता जो हमें बताएगा फंक्शन को कैसे जाना है। अब इसमें भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। अब हमने क्या कहा, 1 किससे ज्वाइन होएगा भाई, 1 से, तो 1 किस पे गया, 1 पे, 2 किस पे गया, 4 पे, 3 किस पे जाएगा, 9 पे, आगे 8 7 9 आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ये फंक्शन को दिखाने की डायग्राम फॉर्म है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन का मीनिंग क्या है भाई, एक फंक्शन को तीन तरीके से दिखा सकते हैं। या तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, मतलब टेबल फॉर्म में, ऑर्डर की फॉर्म में, भाई 1 की इमेज 1, 2 की 4, 3 की 9। या आप बिल्डर फॉर्म में लिखिए, भाई वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर है, दूसरा एलिमेंट भी नेचुरल नंबर है, और जो एक्स है, जो एक्स स्क्वायर है, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आए, मीनिंग वाई का मान एक्स स्क्वायर के इक्वल आए, इस टाइप से। या डायग्राम फॉर्म दिखाइए, नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, और इसके एलिमेंट किसकी में कोडोमेन में इमेज दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं हम, डोमेन, और इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन। और जो एलिमेंट है जिससे जिससे ज्वाइन हो, 1 से 4 से 9 से, वो क्या होते हैं, रेंज के एलिमेंट होते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से हमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसको दिखा चुके हैं। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। अब हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, देखिए आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। पहला क्या है भाई, रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं इसमें, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, भाई रियल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग क्या है, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is called real valued function if a and b be the set of real numbers। भाई मान ले कोई मेरा फंक्शन है f, ए से लेके बी तक। अब ये दोनों जो सेट है ए बी और बी बी, ये दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर के सेट होने चाहिए दोनों। भाई डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर।
तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। भाई रियल वैल्यू इधर पुट करेंगे और रियल ही मिलेंगे हमें, तो इसको रियल वैल्यूड फंक्शन में आते हैं। ए और बी सेट ऑफ रियल नंबर होने चाहिए। सेकंड हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन ऑफ द टाइप, ए फंक्शन ऑफ द टाइप भाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू और प्लस डॉट 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 ए एन, वेयर ए नोट ए वन एंड ए टू ए एन आर कोफिशिएंट एंड ए नोट नोट इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग समझिए। कहता है पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं? वह वो जो फंक्शन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस टाइप का हो उसकी पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में। जहां ए वन ए नोट ए वन ए टू ए एन क्या है? कोफिशिएंट, कोई भी नंबर है जो स्केलर बोलते हैं हम। और पहला जो होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई फंक्शन इस टाइप का होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या दैट इज, इसको या तो स्टैंडर्ड है जो इसको ऐसे लिखा मिल जाए कहीं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 6, कोई भी ऐसे ले लिया हमने, तो यू एक पोलिनोमियल फंक्शन है। और जे एड एक्स की पावर 1 हो तो यू लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है। लीनियर लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, तो इसको हम लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? 1। ये भी लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है। इस टाइप के जो भी होंगे उनको लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। अगर इस टाइप का मिल गया हमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी? 2, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। क्वाड्रेटिक हो जाएगा और पोलिनोमियल फंक्शन। तो इसका फॉर एग्जाम्पल कोई हमें ऐसे ले लें 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये क्या है भाई? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन है। ऐसे आप क्यूबिक और nth पावर तक के पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ सकते हैं। ये सारे इनको जब पोलिनोमियल में दिखाई दे तुम्हें ऐसे, तो ये क्या कहलाते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है ना? तो इसमें ये हमें रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़िया, अब पोलिनोमियल फंक्शन पढ़िया। अब थर्ड पढ़िए आप इसमें। थर्ड क्या है भाई हमारा? जो इसमें थर्ड है वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, अब देखिए रैशनल नंबर का हमें पता है भाई कोई भी ए फंक्शन, पहला फंक्शन की बात कर लेते हैं। ए फंक्शन ऑफ द टाइप पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, वेहर क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड नोट 0, मतलब x की किसी भी मान के लिए क्यू एक्स का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। एंड पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल। मीनिंग क्या हुआ? देखिए p अपॉन क्यू फॉर्म का कोई नंबर हो तो उसकी कहेगा रैशनल नंबर, और जो यही p अपॉन एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप से दिखाई दे इसको बोलेंगे रैशनल फंक्शन। जहां दो पोलिनोमियल होंगे, अभी हमने क्या पढ़ा? पोलिनोमियल फंक्शन। तो दो पोलिनोमियल को अगर डिवाइड में लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? रैशनल फंक्शन। लेकिन नीचे वाला पे क्या नहीं होना चाहिए? जो नीचे है डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा, पोलिनोमियल होगा जो, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2x प्लस 5 और 3x का स्क्वायर प्लस 6 इस टाइप से हमने कोई फंक्शन लिया, तो ये एक रेशनल फंक्शन है जिसमें एक फंक्शन ऊपर और एक नीचे उसको डिवाइड कर रहा है। इसको हम रेशनल फंक्शन कहेंगे। तो इस टाइप के सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं? रेशनल फंक्शन।
अब नेक्स्ट हमारा है फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेंगे। फोर्थ है भाई ओड फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, कई बार एग्जाम में जरूरत पड़ती है इसकी कंसेप्ट की। ओड फंक्शन, ए फंक्शन is said to be odd. A function is said to be odd function if अगर फंक्शन में आप माइनस एक्स पुट करा और माइनस का एफ ऑफ एक्स दिखाई दे तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे आप? ओड फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास कोई एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है और मैंने इसमें x की जगह पुट कराया माइनस का x और 3 माइनस का x पुट किया, माइनस कॉमन 3x और 3x किसका मान है? एफ ऑफ एक्स का। तो मतलब क्या हुआ, हमने x की जगह माइनस का x रखा और माइनस कॉमन आ गया तो ऐसे फंक्शन को एफ ऑफ माइनस एक्स रखने से माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, इस टाइप के फंक्शन को हम ओड फंक्शन कहते हैं। अगला है हमारा फिफ्थ पॉइंट है इवन फंक्शन भाई। ए फंक्शन इज सेड कहते हैं सेड टू बी इवन फंक्शन इफ अगर इसमें माइनस का एक्स रखा और फिर भी पॉजिटिव रहे तो उसको कहेंगे आप इवन फंक्शन। उसको क्या कहेंगे? इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस का 6, कोई भी इस टाइप से मैंने माइनस का x रखा तो 2 माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 6, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 2x का स्क्वायर प्लस 6 और ये किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखने के बाद भी यही दिखाई दिया। अगर समझिए सिंपल वेरिएबल का अगर साइन चेंज कर दिया, माइनस का एक्स रख दिया एक्स की जगह और फिर माइनस कॉमन आ गया बाहर है तो ओड। अगर माइनस का पुट करे और फिर भी पॉजिटिव ही रहा मतलब साइन चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब इवन फंक्शन है। और ये दोनों फंक्शन कई एग्जाम में अच्छे यूज होते हैं, काम आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, इसके बाद हम सम मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई।